इसमें आपको हम है ना, इसमें 10 पॉइंट आपको हम दे रहे हैं और इसमें और भी कुछ जो भी हमको माइंड में आएगा आपको हम उसमें एड ऑन करते मतलब जाएंगे, है ना। तो पहला पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। मतलब सर पहले आप खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर खुद को समझो। मतलब सर खुद के अंदर कैसे झांके, कहने का मतलब ये है बच्चा कि आपका इंटरेस्ट, आपका स्ट्रेंथ और आप ये जो है मतलब वैल्यूज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और वैल्यूज तीनों को ध्यान में रखते हुए आप अपना करियर चूज करें। मतलब सर जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी और फील्ड का हो मतलब जानकारी है, लेकिन जो इंटरेस्ट है और है मतलब कुछ और है, तो जो है बात नहीं बनेगा। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो हैं अकेले में सुनो सबकी, है ना, लेकिन मेरा भी सुन लो, लेकिन जो है आप अकेले में अपने आप से पूछो कि मुझे ऐसा कौन सा काम आता है जिसमें हमको करने में मज़ा आता है। मतलब खुद को एक्सप्लोर करो। मतलब सर इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ और वैल्यूज को पता करने का एक ही तरीका है कि आप खुद को एक्सप्लोर करो। मतलब सर अकेले में जो है थोड़ा सा देखो, अकेले का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं है, केवल फोन और आप हो। अकेले मतलब केवल अकेले, ना तो फोन ना तो कोई फ्रेंड, कोई नहीं। आप अकेले में जो हो समय बिताएं और खुद से क्वेश्चन पूछो। अकेले खुद से ही क्वेश्चन पूछें कि मुझे कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा फील्ड है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें करने में मज़ा आता है। ठीक है, जिसको हमको करने में, जिसको जो है हमको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, उसको और जानने में मज़ा आता है। और उसको हम मतलब यदि मुझे लोग जो है उसके बारे में यदि पैसा भी ना दें तो भी हम उस काम को करने को तैयार हैं। और यदि उसमें आपका जो है ज़्यादा जानकारी है या फिर आपके अंदर उतना भूख है कि हम इसमें जो है सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ना। पॉइंट नंबर 3 की क्या उसका मार्केट में मतलब वैल्यूज है, मतलब डिमांड है ना। तो यदि ये तीनों पॉइंट आपके हैं ध्यान में, तो आप अपना जो है इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ और वैल्यूज के हिसाब से अपना कोई गोल पता कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सबका डिमांड अलग होता है, तो जीवन आपका है, लाइफ आपका है, तो करियर ऐसा चूज करो जिस पे आप जीवन भर खुशी खुशी से निर्वाह हो जाए, है ना। मतलब ऐसा ना हो जाए कि ऐसा फील्ड में चले जाओ जहाँ पे आप खुश ही न रह पाओ, तो ऐसा फील्ड चूज करने से क्या फ़ायदा, राइट। जब आप ये पता हो गया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, पार्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो अब आप पॉइंट नंबर 2 आता है कि सेट योर गोल। अब आप गोल जो है सेट करो, डिसाइड कि मुझे नेक्स्ट ईयर हमें ये काम कर लेना है या इतना काम कर लेना है, या मतलब 2 इसमें आता है। एक हुआ शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो 1 साल के अंदर में आप क्या क्या उसमें जो है बदलाव करने वाले हो। और फिर आता है आपको लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें आप जो है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर उसमें आप क्या कहाँ तक पहुँचने चाहते हो, कहाँ तक खुद को, राइट, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। रिसर्च, थर्ड पॉइंट आपका है रिसर्च। इस फील्ड में आप डीपली जो है रिसर्च करो, है ना, कि इस फील्ड में जो है क्या क्या, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, कितना जो है मतलब क्या क्या आपको इसमें चाहिए, है ना। और उस फील्ड से जो है रिलेटेड आपने जो है एक मेंटोर जो है आप रखें, ताकि आपको हेल्प भी मिलता रहे और वो सपोर्ट भी करे और सही दिशा में आपको आगे बढ़ाए, है ना। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है उसके बारे में डीपली, राइट। आता है पॉइंट नंबर 4 है सीक गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस भैया ना तो कोई आज तक आगे बढ़ा है। अब 100 में से कोई 1-2 पॉसिबल है, लेकिन
गाइडेंस से आपका जो है टाइम, मनी और एनर्जी तीनों बचता है। तो कोशिश करें कि करियर जो है काउंसलर के पास आप यदि हो सके तो उनसे मिले, या फिर जो है जिस फील्ड में आपको, जब आपको जानकारी हो गया, जब आप पता आपको हो गया है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के जो टॉप वाले हैं या जो मतलब अच्छे हैं, है ना, उनसे जाके आप मिलो और उनसे बात करो कि सर हमें कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपको सही दिशा में आप आगे बढ़ सको, टाइम, मनी, एनर्जी कम लगे, है ना। अदरवाइज आपको जो है ऐसे बहुत लोग हैं जो भटक रहे हैं। पॉइंट में आता है 5 स्किल्स एंड एजुकेशन। अब पहला पॉइंट आपको बताएं क्या, कि पहले खुद को पहचानो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप जो है मतलब वैल्यूज, है ना। फिर जब पता हो गया कि हमको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो अपना डिसाइड करो गोल, ठीक है। फिर आपको बताया क्या चीज़, कि जब गोल हो गया डिसाइड, तो अब जो है आपको उसके बारे में पता करो कि इसमें क्या क्या हमको जो है जॉब मिल सकता है, या फिर आपको उससे जो है आप क्या आगे फ्यूचर में कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डीपली जो है उसमें रिसर्च करें। पॉइंट में आपको बताया 4 क्या चीज़, कि गाइडेंस में रहें। अब आते हैं पॉइंट 5। पॉइंट 5 स्किल एंड एजुकेशन। भैया बहुत ज़रूरी है। मान लो कि हमको पता हो गया कि हमें जो है एक स्विमर बनना है, ठीक है, लेकिन हम जो है पूरा उसके बारे में सर से पूरा जानकारी ले लिए हैं कि कैसे स्विम जो है, कैसे स्विम उसमें होता है, पानी में कैसे स्विम किया जाता है, सब कुछ उसके बारे में जो है डिटेल ले लिए, लेकिन हम उसमें कभी पानी में गए ही नहीं, तो क्या पॉसिबल है कि हम उसमें पास हो जाएं? नो। इसलिए नॉलेज जरूरी है, लेकिन साथ में स्किल भी जरूरी है। मतलब सर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल जो है आप में मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत। तो स्किल का भी, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में क्या आपका स्किल है, डिटेल में जो है आप उसमें स्किल पे काम करें। नॉलेज तो भैया जरूरी है ही, बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किल भी ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन रखें ताकि आप आगे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके, राइट। पॉइंट नंबर 6 है नेटवर्क। अब देखो, जब आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों से नेटवर्क बना के रखो। लोग बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, बात सच्चा है, लेकिन दोस्ती रखो। दोस्ती उनसे रखना है जो आपको करियर में सहायता कर सकते हैं। नेटवर्क ज़रूरी है। कहीं उस फील्ड से जो है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उस फील्ड से रिलेटेड जो है आप अपना नेटवर्क बनाओ, और यदि हो सके तो सेमिनार, वेबिनार जो है अटेंड करो, या फिर जो है मतलब उनके टच में रहो, ताकि जो भी उस फील्ड से जो कुछ भी अपडेट हो रहा है, आप भी अपडेट साथ में होते रहो, ताकि आपको ज़्यादा जो है ग्रोथ मिल सके, है ना। तो बहुत ज़रूरी है भाई। अब पॉइंट नंबर 7 है कि गेन एक्सपीरियंस। जब आपको अपना पता हो गया है कि हमें क्या, किस फील्ड में जाना है, उसके बारे में डीपली गोल बना लिए हैं, रिसर्च हो गया है, नॉलेज ले लिए हैं, एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब सॉरी नॉलेज ले लिए हैं, स्किल भी हो गया है, नेटवर्क भी बना लिए हैं। अब आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट की गेन एक्सपीरियंस। मतलब सर देखो भैया, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में जो है आप जो है कहीं इंटर्नशिप पे जाएं, या फिर कहीं पार्ट टाइम जॉब पे कहीं जो है काम करें। शुरुआत में जो है एकदम से नहीं, आप तो फोड़ेंगे नहीं, शुरुआत में जो है एकदम से जो है फील्ड में, रियल वर्ल्ड में नहीं एंट्री मारना है, क्योंकि एकदम से आप जो है मतलब रियल वर्ल्ड में एंट्री मारेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। रियल लाइफ वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। इसलिए पहले आप कहीं जो है किन्हीं के अंडर में, या फिर किसी जो है कंपनी में, या जो है कहीं पे जो है आप पहले इंटर्नशिप पे जाएं और पहले कुछ सीखें उस फील्ड से, जिस फील्ड में आपको जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उसमें जो है आप अपना कुछ जो है आगे कहीं सीखें, राइट, है ना। फिर जो है एक्सपीरियंस ले ले, तब
जो है रियल वर्ल्ड में जाएं, फिर आप कुछ नया कर पाएंगे, अपना जो है अपना कुछ दिखा पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है इवेलुएट एंड रिफ्लेक्ट। खुद को जो है एनालाइज जरूरी है, क्योंकि देखो केवल ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो कहते हैं कि हमें क्या क्या बदलाव हुआ, जो है पॉइंट वाइज जो है अपने जो है अपना कि हमें क्या कमी था उसको मैंने क्या क्या ठीक किया, क्या हम अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ थे वहीं हैं क्या या फिर वहाँ से आगे बढ़े हैं। मतलब अपने आप को इवेलुएट करते रहो तभी आगे बढ़ पाओगे, राइट है ना। तो ये पॉइंट था आपका 8 कि खुद को आगे जो है हमेशा चेक करते रहें, और ये संभव है आप अपने मेंटोर के अंडर में रहोगे तभी। तो मेंटोर का साथ छोड़ना नहीं है, या उस फील्ड के जो टॉप वाले हैं उनका साथ छोड़ना नहीं है। अपने आप को इवेलुएट करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते करते हो जाता है, होता है, सबको हुआ है, हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 स्टे फ्लेक्सिबल मेरे भाई। मतलब सर देखो दुनिया में वो व्यक्ति सफल नहीं होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या बहुत ज़्यादा अपने आप विश्वास हो या बहुत कुछ ही हो। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होते हैं या हो रहे हैं या होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज पे वो खरे उतरेंगे। मतलब सर मतलब ये जैसे मैं अभी जो है हाल ही में कोविड-19 आया था ना, तो इसमें वही लोग सरवाइव कर पाए, वही लोग जो हैं कंटिन्यू कर पाए जो उसके हिसाब से अपना परिस्थिति और मन स्थिति बदले, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी आपका सिचुएशन हो उतना से करते करते आपका टाइम तो जाएगा ना। तो इस दौरान जो है आपका जो है दौरान में जो है आपको बहुत उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो निराश नहीं होना है या फिर ज़्यादा खुश भी नहीं हो जाना है ना। यदि अच्छे करें तो बहुत बढ़िया, थोड़ा शांत रहो। यदि बहुत बुरा हो रहा है फिर भी शांत रहो, हो जाएगा। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स होता है, सबके जीवन में होता है। तो आपका ऐसा कौन सा जीवन है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव, तो ये तो लाइफ का पार्ट है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कहते हैं कि जैसे समुद्र जो है ना, जैसे समुद्र में जो है कितना भी पानी उसमें जाता है वो अपने आप को हमेशा स्टेबल रहता है। लेकिन यदि नदी में जो पानी जैसे आता है तो फिर साउंड आना शुरू हो जाता है। या ऐसे समझे कि घड़ा में जब पानी फुल होता है तो आवाज़ नहीं होता है, लेकिन उसी घड़ा में यदि पानी आधा हो तो आवाज़ करता है, इधर उधर होता है। इसलिए जो है आप अपने फील्ड में दिग्गज बनना चाहते हैं तो एकदम साइलेंट होकर के साइलेंटली अपना काम करें, है ना। ज़्यादा खुशी भी नहीं, ज़्यादा दुख भी नहीं। यदि ज़्यादा दुख आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये कुछ समय की बात है, ये भी टल जाएगा। ज़्यादा सुखी है, ज़्यादा आपको सुख मिल रहा है, ज़्यादा आप खुश हो तो अपने आप को हैंडल करना सीखो, अपने आप को मैनेज करना सीखो। क्योंकि भैया खुशी में जो लोग हैं, खुशी और दुख में जो है लोग गलत डिसीजन लेकर के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें कि ज़्यादा खुशी ज़्यादा गम दोनों ही परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करके रखना है। डन। अब पॉइंट भैया 10 है कि टेक एक्शन। अब इतना आपका समय बीत गया, आपको इतना कुछ सीखते सीखते आप इतना पहुंच गए, बहुत कुछ आप में बदलाव आया है, राइट। तो अब बारी है कि टेक एक्शन। अब जो है जिस फील्ड में आपको जाना है अब जाओ, अपना रिज्यूम वगैरह जो है अपना रिज्यूम जो है अपडेट रखो हमेशा, और जो जो आप स्किल सीख रहे हो उसमें आप उसमें ऐड करते जाओ, और अपना जो है उसमें जिस फील्ड में आपको बढ़ना है आप उसमें एक्शन लो और बिलीव इन योर सेल्फ। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको जो है मोटिवेट कर सकता है, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको हमेशा साथ दे सकता है एक्सेप्ट वन व्यक्ति, और वो व्यक्ति आप खुद हो। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कर रहे हैं ऐड,
कि इसमें जो है आप जो जिस फील्ड में आपको जा रहे हो उस फील्ड के जो भी टॉप वाले हैं उनसे आप हमेशा जो है मेंटोरिंग में ही रहो, कांटेक्ट में रहो। ये बात पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 कि अपने आप को इस दौरान जो है लगभग आपको बहुत समय इसमें आपको जाएगा, तो इस दौरान जो है आप अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट करके रहें, अपने जो है माइंडफुलनेस रहें, मतलब काइंड रहें, एकदम साइलेंट रहें, अपने आप को शांत रखें, है ना, हर परिस्थिति में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। जब आप इसमें आगे बढ़ रहे हो तो भैया फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो सर फीडबैक किसे लूँ? फीडबैक आपको सबसे नहीं लेना है। फीडबैक आपको अपने मेंटोर से या जो उस फील्ड के टॉप में हैं, जो आपको जिससे विश्वास हो, उन्हीं लोगों से फीडबैक लेना है। सभी से फीडबैक नहीं लेना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको टांग खींचेंगे, आपको गिराएंगे, निगेटिव आपको माइंड आपको करेंगे। तो वहाँ पे सबसे फीडबैक नहीं लेना है। जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके गुरुवर हैं, उनसे ही आपको मेंटोरिंग लेना है, फीडबैक लेना है। ठीक है। एक मैं आपको बुक जो है एक बुक है जिसको आप यदि इच्छा हो तो पढ़ लेना। व्हाट कलर इज योर पैराशूट, व्हाट कलर इज योर पैराशूट नाम का एक बुक है। यदि आप चाहो तो बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़ सकते हो और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ भी सकते हो, है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। कुछ समथिंग जो है डिफरेंट दे रहा हूँ पॉइंट, जिसको आपको हमेशा जीवन में ध्यान रखना है इस दौरान, और जीवन भर रखना आपको ध्यान, कि आपको हमेशा खुश रहना है। मतलब सर हमेशा जो है कोशिश करना है कि हमेशा खुश रहें, और खुश लोगों को जो है अपने जो है माहौल को भी खुश रखें, ताकि स्ट्रेस वाला जो ज़िंदगी है उसमें आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो खुश रहें और खुश रखें भी। पॉइंट नंबर 2 आता है कि जो भी आपके आस पास में लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, उनसे आप दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ना खुद आगे बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे। तो भैया निगेटिव लोगों से दूर रखें। पॉइंट नंबर आता है 3 कि दूसरों को जो है ना ब्लेम करना जो है छोड़ दो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि तू जो जैसे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सिस्टम को जो है ब्लेम करना, खुद को जो है ब्लेम करना, माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, टीचर को, दोस्त को, भाई बहन को ब्लेम करना छोड़ दो, है ना। कमी हर चीज़ में है, भगवान ने बना के भेजे हैं। अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात है, प्लस है तो माइनस है, मेल है तो फीमेल है। तो आपको जो है इसमें ब्लेम करना नहीं है ना। निगेटिव माइंड को हटाओ, है ना, निगेटिव माइंड को हटाओ, ब्लेम करना छोड़ो और बी ग्रेटफुल रहो। जो भी आपको आपके पास अभी है और जो आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद दो कि थैंक यू सो मच, है ना। पॉइंट नंबर आता है नेक्स्ट 4 कि अपने आप को, खुद को किसी से कंपेयर मत करो। मतलब सर ऐसा ना हो जाए कि जैसे देखो कि आप देखो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग हुनर होता है। हमें कुछ और है, आप में कुछ और है, आपके माता पिता के कुछ और हैं, पड़ोसी के कुछ और हैं। तो हर व्यक्ति में जो है ना हुनर कुछ और है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप जैसे हो, जो हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक, है ना। तो अपने आप को किसी से, अपने भाई बहन से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है ना। कंपेयर करने से आप जो है अपने आप को नीचे गिरा रहे होते हो, या फिर दूसरे को गिरा रहे होते हो, तो वो फायदा नहीं है। कंपेयर ना करो, बेटर रहेगा। इस दौरान जो है आपको बहुत तरह का चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा, तो घबराना नहीं है, उस चैलेंज को डट कर सामना करना है। और जो आप देखो, जैसे बोलते हैं ना कि चैलेंज से आप यदि भाग गए तो फिर वहीं पे आपका खत्म हो गया कहानी, है ना। आप चैलेंज को पार करके जब आप नए मुकाम पे जब आप जाओगे ना, तो आप
आपको ही जो है आप पे विश्वास नहीं होगा कि हम ये भी कर सकते थे, है ना। और ये चीज़ हम अपने आप में भी देखा हूँ कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं था वो एकदम से जो है आसानी से वो काम हो जाता है। पॉइंट में आता नेक्स्ट कि पास्ट में रहना भैया छोड़ दो। मतलब सर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरे लोग ऐसे किए, वैसा किए। पास्ट में रहना छोड़ दो, आपके साथ जो अच्छा हुआ है उसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ो, और जो आप किसी के साथ बुरा किए हो या आपके साथ कोई बुरा किया है उन सबको आप दिल से माफ कर दो और खुद को भी माफ कर दो, क्योंकि माफ करके आप अपने लिए अच्छा काम करोगे, किसी और के लिए नहीं। माफ करने से होता यह है कि आप अपने गोल पे ध्यान दे पाओगे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दे पाओगे। ऐसे जो है आपको हमेशा माइंड में पिन करता रहेगा कि वो व्यक्ति ऐसा था, वैसा था, तो आपको बदला लेने का भी जो है हमेशा उसमें मन करता रहेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति जो कुछ किया, इसलिए जो व्यक्ति आपके साथ जो कुछ भी किया उसको उसी समय माफ कर दो। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ, अब जो होगा ऊपर वाला तेरा करेगा, ठीक है, जो होगा ऊपर वाला करेगा, हम तुम्हें दिल से माफ करते हैं और अपने आप को भी माफ करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और हमेशा खुद रहें और कंटिन्यूअस सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, है ना। मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की टू सक्सेस, है ना। तो कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहे, सीखते सीखते आप जीवन में आगे कब बढ़ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये था आपका कि कन्फ्यूजन टू एक पाथ में, मतलब इतना सारा ड्रीम था, उसको मैंने कोशिश किया हूँ कि उसको तोड़ के मैं आपको एक दिशा में लाने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट पार्ट यदि आप लोग मैसेज दोगे, कमेंट दोगे कि हाँ चाहिए, तो हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें अब एक पार्ट में यहाँ पे अब आप लोग आ गए हो। अब एक दिशा से अब सक्सेस कैसे होता है, मतलब कि मेरा गोल डिसाइड है, अब हम यहाँ से अपने जीवन में सक्सेस कैसे पा सकते हैं। यदि आप लोग कहोगे तो हम इससे भी वीडियो एक बनाएंगे, और मुझे भी इच्छा है कि हम वीडियो बनाएं। तो ये था पार्ट 1। आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, बहुत जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी मैंने आपको बात बताए हैं, इस बात को, सभी पॉइंट को नोट करें। और देखिए मेरा मानना यह है कि आप जब भी इसमें, अच्छा एक पॉइंट और था कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, या आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, या जब आप सफल मतलब हो गए, तो कोशिश कीजिए कि जो आपसे लोग कमज़ोर है, जिन लोगों को ज़रूरत है, उनको भी आप सपोर्ट करो, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हम केवल सफल हो जाए, बाकी को सफल ना होने दें, है ना। हम भी आगे बढ़ेंगे। मेरा इच्छा यह है कि खुद आगे बढ़ते हुए हम सबको, आप सबको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगा जिस दिन हमारे विद्यार्थी हमसे कई गुना आगे कई गुना सफल होकर के आगे भविष्य में बड़ा जन का जो है नाम रोशन जो है, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम पूरे विश्व में लहराएंगे। उस दिन हमें बहुत खुशी होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। खुश रहें, खुशियाँ अपने लोगों तक बांटते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। कीप शाइनिंग।